देखिए बहन जी आई हैं, चेहरे पे मुस्कान है और पूरा कॉन्फिडेंस है 27 का कि बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बनाने वाली है। बीएसपी सरकार 2027 में आना था। परिवर्तन में यही सरकार बीएसपी पार्टी जो है यही आगे आएगी, सपा पीछे रह जाएगी। हमारी सरकार 403 सीटों पे हमारी तैयारी है, 226 सीट हमारी है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये देखिए बहन जी आ चुकी हैं और वो अपने सीट पर बैठ गई हैं। आज आकाश आनंद है नहीं, वो बिहार में है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहन जी अपनी सीट पर बैठ चुकी हैं और अब कुछ ही देर में वो कई चीज़ों की बैठक शुरू करेंगी और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लिफाफे दिए गए हैं। आदेश दिया गया अभी न खोलें, जब बैठक शुरू हो उसके बाद वो लिफाफों को खोल सकती हैं। देखिए बहन जी आई हैं, चेहरे पे मुस्कान है और पूरा कॉन्फिडेंस है 27 का कि बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बनाने वाली है। इसको लेके तमाम पदाधिकारी जो हैं वो सुनिश्चित हैं। वो कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पे तैयारियां कर रहे हैं और 403 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए ये जो नज़ारा है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय का है। तमाम पदाधिकारी आप देख सकते हैं वो खड़े हुए हैं। विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष वो इस बैठक का हिस्सा है। ये बैठक जो होती थी वो हर महीने की 11 तारीख को होती थी और आज बहन जी ने सक्रियता दिखाते हुए इस बैठक को 1 तारीख को करवाया है और जो तमाम पदाधिकारी हैं वो आप देखिए यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। सबके हाथों में आपको पीले लिफाफे दिखाई दे रहे होंगे और उन पीले लिफाफों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए बहन जी बैठी हुई है, यहीं से वो तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगी और दिशा निर्देश जारी करने के बाद तमाम जो कैडर्स के पदाधिकारी हैं, पिछड़े वर्ग भाईचारा कमेटी के, वो अपने क्षेत्र में जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक थी, उसमें भी प्रदेश भर से जो पदाधिकारी थे वो आए थे। 9 अक्टूबर की जो रैली थी बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी बैठकें कर रही हैं और जिम्मेदारियां अपने पदाधिकारियों को दे रही हैं। ये देखिए सबके हाथों में लिफाफे हैं, जैसे आपने पिछली बार देखा था और इस बार भी तमाम लोगों के हाथों में लिफाफे आपको नज़र आ रहे हैं। कोशिश करेंगे, बात करेंगे क्या कुछ जिम्मेदारियाँ आज आपको दी जाने वाली हैं, क्या लिफाफों में क्या है। अब जैसा बहन जी आदेश करेंगी वही सब लोग पालन करेंगे। लिफाफे में क्या कुछ है, रिपोर्ट तैयार करके अभी निर्देश दिया गया है कि लिफाफा ना खोला जाए। बहन जी जो निर्देश देंगी उसके आधार पर से कार्रवाई होगी। लिफाफा आपको कार्यालय से मिला है? कार्यालय से मिला है, लेकिन इसको बहन जी के बयान के आदेश के बाद हम लोग खोल सकते हैं। क्या लग रहा है कि इतनी बैठकें हो रही ताबड़तोड़, जो जन समर्थन था वो लौटेगा बहुजन समाज पार्टी? उससे ज़्यादा हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हाँ, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। फतेहपुर से आए। फतेहपुर से जी। कैसा माहौल है रैली के बाद से? रैली नहीं है, वो तो रैला है। वो पूरा लखनऊ हरा हरा हो गया, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरा हरा नीला नीला हो गया। बहुत बढ़िया। बीएसपी सरकार 2027 में आना था। 27 में आ रही है बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कैसे सरकार बनाने का काम करेगी? जिम्मेदारियां आप लोग को दी जाएंगी तो कैसे आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे? नहीं, सरकार बनाएगी, क्योंकि इस जो सरकार चल रही इस समय पर, इससे बहुत ज़्यादा जनता नाराज़ भी है। इस वजह से सब परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन में यही सरकार बीएसपी पार्टी जो है यही आगे आएगी, सपा पीछे रह जाएगी। हमारी सरकार 403 सीटों पे हमारी तैयारी है, 226 सीट हमारी है। मतलब गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं, गठबंधन कोई इरादा नहीं है हमारा। गठबंधन नहीं, मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और बिना किसी दल के गठबंधन के। कैसा लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का, क्या माहौल होने वाला है? लगातार बैठकें हो रही हैं, फिर से एक्टिव मोड में है बहुजन समाज पार्टी। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या माहौल है मिर्ज़ापुर में? नमस्कार। माहौल अच्छा है आपका। बहन जी का क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करे, कैसे 27 में आप लोग सरकार बना रहे हैं? आदरणीय बहन जी का जो दिशा निर्देश ओबीसी समाज, मेरा नाम चंद प्रकाश और फन्नू सैन एडवोकेट जनपद मेरठ से, जो बहुजन समाज पार्टी जनपद मेरठ को देखने का काम करे, जो आदरणीय बहन जी के सहयोग और सम्मान के साथ जो बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी समाज को, चाहे इसमें पाल हो, चाहे प्रजापति हो, बिंद, केवट, मल्ला, चाहे सेन के आदि जितने भी बहुजन समाज पार्टी जो आदरणीय बहन जी ने बताने का काम किया है, तो इसी के लिए 2027 जिस तरीके से 2007 से और 12 के बीच की बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार
भाईचारे के आधार पर बनने का काम हुआ। उसी के पैटर्न पे 2027 की सरकार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये ओबीसी समाज जो पाल, प्रजापति, केवट, मल्ला, बिंद, सेन, पाल, जितना भी ओबीसी बैकवर्ड है वो सब आदरणीय बहन जी के साथ कैसे लाएंगे यही बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी कह रही पीडीए समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी का जो आपने देखने का काम किया है दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में धरती और आसमान का फ़र्क है। बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ों, ओबीसी और समाज के हर वर्ग का सम्मान और मान और सम्मान रखना चाहती है। वो करके भी आदरणीय बहन जी ने दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो इस देश नहीं पूरे प्रदेश और देश नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जानी और पहचानी जाती है। और मैं तो यही आप लोगों से, जो आदरणीय बहन जी ने दिशा निर्देश देने का काम किया है कि आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी, अराजकता फैलने का काम हुआ है। और बहन जी ने जब आदरणीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की रही है, सभी को भाईचारे के आधार पर सभी को सम्मान और सहयोग मिलने का काम हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी की भी बात करी, आपने समाजवादी पार्टी की जो खामियां थीं वो बताई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय बहन जी अपने सम्मान, अपने समाज के साथ में किसी समझौता नहीं करती। वो आदरणीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी जो है सब समाज की पार्टी है, सभी समाज को साथ में लेकर चलती है। समाजवादी पार्टी का आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कैसे संबंध है, लेकिन आदरणीय बहन जी को आपने किसी भी बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन जी को कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी आपने नहीं देखा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, उसको लेके मायावती की चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय बहन जी ने पूर्व प्रवक्ता से बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग का बहुत सम्मान और मान सम्मान देने का काम किया है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड समाज के लोगों की जिम्मेदार लोगों को बुला करके यही दिया था, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी का 4 बार का शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में जिस प्रकार से तमाम कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर और सुशासन के आधार पर हम सभी लोगों को अपने जो हमारे ओबीसी भाई भटक गए थे कुछ दिनों के लेकर के, हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ में आदरणीय बहन कुमारी जी ने हम लोगों को दिया है। उस ऊर्जा के साथ में उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ेंगे, उनकी रीतियों नीतियों के साथ जोड़ करके। और 27 के बिदुल के लिए बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर को आपने देखा होगा कि प्रचंड भीड़ के साथ उन्होंने आगाज़ कर ही दिया था। तो हम लोग उसी ऊर्जा और जोश के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। आज जो आप 9 अक्टूबर की जनसभा की बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी कह रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करा था बहुजन समाज पार्टी की इस जनसभा को। एक चीज़ ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती तो इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी स्वयं क्यों नहीं कर सकती थी? आज तक आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, आप लोग खुद चैनल से इतने बड़े महत्वपूर्ण चैनल से हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी को जो कहते हैं सपा वाले कि हाँ उन्होंने फाइनेंस किया है, उन्होंने मदद किया, तो खुद वो कर लेना। मदद तो तभी कर सकते हैं जब हमसे बड़े हों। इतनी बड़ी रैली आदरणीय मोदी जी ने कभी करके दिखाया हो? बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में या किसी बड़े नेता ने बहन कुमारी मायावती जी से बढ़ के कोई रैली? तो ये तो गलत बेबुनियाद है। गठबंधन पे कुछ बात हुई क्या? नहीं, बहन जी ने गठबंधन के लिए गठबंधन हुआ है, लेकिन वो जनता के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया है। बहन जी का जो गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, वो जनता के साथ है, जनता के हितों के मुद्दों को लेकर के है। उसी मुद्दों के साथ हम लोग 2007 में सरकार बनाए थे पूर्ण बहुमत के। उसी बेस पे भाईचारा की खासतौर पे कमेटी बहन जी ने बनाई, और भाईचारा को लेकर के हम सभी ओबीसी समाज के लोग और सर्व समाज के लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी के जो बड़े नेता हैं, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, उनसे जब बात करते हैं कि बहन जी से गठबंधन की क्या बात हुई, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2024, उन्होंने कहा हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। क्या वजह थी कि अब बहन जी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं? जैसे उसके कारण समझ लीजिए, होता क्या है कि बहुजन समाज पार्टी एक संगठित पार्टी है। बहन जी, आदरणीय बहन जी जो भी डिसीजन लेती है बहुत सोच समझ के लेती है, वो दूरगामी सोच करके लेती हैं। वर्तमान में किसी चीज़ को लेकर के अगर तात्कालिक रूप से कोई डिसीजन लेना होता है तो ठीक है, छोटी पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां वो ले लेगी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग दूर को सोच करके, दूरगामी परिणाम को सोच करके, बहन जी 2027 को सोच करके उन्होंने उस डिसीजन को लिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि बहन जी जो भी चीज़ सोचती है वो दूरगामी सोच के आधार पर ही लेती है। अच्छा, एक सवाल और है। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। बहन जी की चुप्पी विपक्षी पार्टियों को मौका दे देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी चुप्पी नहीं, हमेशा ट्वीट करती रहती हैं। हम सब लोग खुद जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ पे हमारे दलित भाइयों के साथ, हम लोग ओबीसी भाइयों के साथ पीड़ा होती है, हम लोग पूरी तरीके से खड़े होते हैं। बशर्ते इतना है कि हमारा समाज गरीब है, हम लोगों की बातों को कोई उठाता नहीं है, हम लोगों की बातों को सुनता नहीं है। और रही बात, बहन जी हमेशा ट्वीट के माध्यम से और हम लोगों को माननीय विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहाँ भी
हम लोगों के साथ हमारे समाज साथ उत्पीड़न होता है और जा कर के वहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पर जा कर के शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी है कर्मचारी उनसे मिल करके और उस पर दबाव डाल करके न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ राजधानी लखनऊ में पारसी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटा दिया गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, बहुत निंदनीय। बहन जी का कोई उस पर टिप्पणी नहीं आई। अब वो तो हमारे लेवल से बाहर का मामला है, लेकिन बहन जी उसमें अगर कुछ ऐसा बात रहा होगा तो बहन जी कुछ मजबूत डिसीजन ले करके ही उस पर कुछ बोलेंगी। इस तरीके से जो उन्होंने किया है गलत कृत्य किया है उनको जो है दंडात्मक कार्रवाई भी हो और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार में आपने देखा होगा कि अभी यही बहन जी कुमारी मायावती जी की सरकार होती तो ऐसी किसी की जरूरत नहीं थी। आपने भी देखा होगा बाघ बकरी एक ही घर पे पानी पिया करते थे बहन जी की सरकार में, सबको न्याय बराबर मिलता था। आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ जानकारी है वो जानकारी हमारी नेता मान्य बहन जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन जिले स्तर पर तैयार किया गया है उन सभी हमारे जिला संयोजक लोगों को जो एक SC एक OBC उनको बुलाया गया था मीटिंग में, जिस बैठक को माननीय बहन जी ने खुद लिया था और माननीय बहन जी ने इस बात को बताया है जो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको मिला होगा कि बहुजन समाज पार्टी का एक पिछड़ा समाज भी बहुजन समाज पार्टी का ही अंग है और बहुजन समाज पार्टी ही पिछड़े समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी है, चाहे वो मंडल कमीशन लागू कराना हुआ, चाहे इनकी भागीदारी राजनीतिक देने की बात आई। क्योंकि जब तक माननीय मसीहा कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं किया था तब तक OBC समाज में 78 ऐसी जातियाँ थी जिनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर उनको अधिकार मिला तो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मिला। अगर इन पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू करके इनको आरक्षण मिला तो वो भी बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिला। माननीय बहन जी 89 में सांसद जीती थी और बहन जी के साथ 2 लोग और जीते थे, जिसमें रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब के थे। ये लड़ाई माननीय साहब मान्य बहन जी ने लड़ करके आरक्षण भी दिलाने का काम किया है। इसलिए सभी बैकवर्ड समाज के लोगों से मेरी अपील है कि अगर वो अपना हित जो बहुजन समाज में ही सुरक्षित है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके खुद बहुजन समाज पार्टी के साथ हुक्मरान बनना चाहिए। अभी और भी बैठकें होंगी आगे कुछ नहीं, उसके लिए तो माननीय बहन जी का जब कोई निर्देश आएगा तो फिर जानकारी आपको दी जाएगी। SIR को लेकर बहन जी ने कुछ SIR पर हम लोग माननीय बहन जी ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के तहत हम लोग चुनाव आयोग के जो आदेश आएगा उसका पालन करने का काम करेंगे। क्या गाइडलाइन दी गई है? अब वो सब चीज़ बताना नहीं जरूरी है। ठीक है, चुनाव आयोग जो चाहेगा उस हिसाब से अपना काम करेंगे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बाहर निकले हैं और तमाम जो पदाधिकारी थे वो बाहर निकल आए हैं। इनका कहना जो कार्यकाल रहा बहन जी की सरकार का उसमें पिछड़ों के साथ जो सरकार ने काम करा है, कल्याणकारी जो योजनाएं थीं और जो तमाम मंत्री पिछड़े समाज के बहुजन समाज पार्टी में बनाए गए वो सारे कार्यकाल के दौर के काम इनको याद दिलाने हैं और उत्तर प्रदेश में जो अराजकताएं फैली हुई हैं उसको लेके ये तमाम जो पदाधिकारी हैं बूथ पर जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।